बंदे ने बिल्कुल कुछ काम नहीं करा होगा इस चीज़ के ऊपर, बट ये अब लेके आ गया। गाइस ये सब इसलिए ही हो रहा है क्योंकि डेटा आपको नहीं दिखाते। 18 लोग हर घंटे मर रहे हैं रोड पे। जो पहले चलता था वही कुछ चेंज क्या ला पाए आप लोग? कुछ भी नहीं। व्हाट्सअप एवरीवन, वेलकम टू द बालियान शो। और आज का न्यूज़पेपर रीड स्टार्ट करते हैं। आई होप आप लोगों को न्यूज़पेपर रीड में अवेयरनेस मिल रही है, और आपको मैं फिर से रीइटरेट करूंगा कि जब तक हम अवेयरनेस बढ़ाते रहेंगे सभी इंडियंस की, तो हमारी कंट्री जल्दी नंबर 1 पे पहुंचेगी। तो हमारा गोल है इंडिया को नंबर 1 पहुंचाना साथ में आके, ताकि बाकी लोग हमें रिलीजन, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ, रीजन, रिलीजन एटसेट्रा रेस, उन सब पे ना बांटे, और हम सबका आधार कार्ड और पासपोर्ट और एज अ इंडियन सिटीजन हम सब साथ में चलें ताकि इंडिया नंबर 1 बने। तो ये हमारा गोल है। तो आज का न्यूज़पेपर रीड स्टार्ट करते ताकि हम सबको पता हो कि क्या चल क्या रहा है भाई। इजरायलीज टेक टू द स्ट्रीट्स अगेंस्ट गवर्नमेंट प्लान टू ओवरऑल जुडिशियल सिस्टम। होता है एक डेमोक्रेसी के अंदर, ये हमेशा एक खींचतान बोलते हैं, ये चलती रहती है क्योंकि सबको पावर चाहिए। तो एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट पे, या फिर एक स्ट्रक्चर दूसरे स्ट्रक्चर पे, तो जो 4 पिलर्स ऑफ डेमोक्रेसी है उस पर हमें याद रखना है कि उसके अंदर जुडिशियल सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो इंडिपेंडेंट रहे। तो इजराइल के अंदर भी अब वही सीन चल रहा है और वहाँ प्रोटेस्ट चल रहे हैं। द इजरायली मीडिया citing the police said some 1 lakh people were out protesting. The protest followed another demonstration last week that also drew tens of thousands in an early challenge to Mr. Netanyahu's and his ultra-nation and ultra-orthodox government, the most right-wing in Israeli history. तो काफी right-wing government है, तो उस पे Israelis protest कर रहे हैं। Hopefully peaceful protest हो और government बात सुने और एक win-win situation create हो। यही होना चाहिए हमेशा। Our children will not live in dictatorship. And Israel we have a problem. So they are protesting like that, you know, Israel we have a problem, हमारे बच्चे ऐसे नहीं रहेंगे। तो सही है, पीसफुल प्रोटेस्ट करो और प्रॉब्लम्स को सॉल्व करें। पॉलिटिशियंस को हम इलेक्ट इसलिए करते हैं कि वो हमारी बात सुने, तो प्रोटेस्ट का सीन होना नहीं चाहिए। इसलिए मैं कहता हूँ कि पॉलिटिशियंस कम्युनिकेशन करते ही नहीं है। देयर इज जीरो कम्युनिकेशन। 24/7 कम्युनिकेशन होनी चाहिए विद द सिटीजंस। नेक्स्ट खबर पे चलते हैं। गनमैन किल्स 10 ड्यूरिंग लूनर न्यू ईयर इन यूएस। तो कैलिफोर्निया के अंदर अ गनमैन किल्ड 10 पीपल एट द बॉलरूम डांस स्टूडियो अमिड अ डे ऑफ लूनर न्यू ईयर सेलिब्रेशंस। क्रेजी, दिस इज रियली अनफॉर्चुनेट। यूएस के अंदर क्योंकि गन लॉज बहुत ईजी है, बहुत ईजिली गन्स मिल जाती है, वहाँ पर गन वायलेंस पूरे साल होता है। पूरे साल, लिटरली आप बिलीव नहीं करोगे, लिटरली बता रहा हूँ मैं आपको, पूरे साल हर हफ्ते वहाँ पर कोई ना कोई इंसिडेंट होता है। ऑलमोस्ट हर महीने 3-4 बार वहाँ पर स्कूल्स के अंदर बच्चे गन ले जाते हैं और शूटिंग कर देते हैं। तो उनका जो ये सीन है बहुत खराब है और हर हफ्ते हो रहा है वहाँ पर। क्रेजी बात ये है गाइज, सैड न्यूज। और ये सैड न्यूज ऐसी न्यूज है जो वहाँ पर हर दिन होता है, और ये होता जा रहा है जब से इंडिपेंडेंस मिली है इंडिया को, ये तब से हो रहा है। और पाकिस्तानियों ने बांग्लादेश में भी ये सब चीजें करी थी, इसलिए बांग्लादेश वाले लोग बहुत परेशान हो गए थे। फिर वहाँ पर मुक्ति वाहिनी, जो वहीं के लोग ने अपनी एक आर्मी बनाई और उन्होंने इंडिपेंडेंस ली विद द हेल्प ऑफ इंडियन आर्मी। तो पाकिस्तानियों ने वहां पर भी गलत सीन करे हैं विद देयर ओन रिलीजन। अगर इस तरह से बोला जाए कि उन्होंने सेपरेट कंट्री बनाई रिलीजन पे, तो बांग्लादेशी भी सेम रिलीजन फॉलो करते हैं, तो उनके साथ भी उन्होंने गलत करा। तो ये लोग ही अजीब है। तो यहाँ पर ये होता रहता है। तो न्यूज पे आता हूँ, सस्पेंस क्रिएट नहीं करता, और बहुत सैड न्यूज है। अ मैरिड हिंदू गर्ल, अब ये हिंदू गर्ल लिख रहे हैं यहाँ पर, बट ऑनेस्टली लाइक आई डोंट लाइक दिस, लाइक बट एट द सेम टाइम क्योंकि वो इस्लामिक कंट्री है, उन्होंने क्लियरली डिफाइन करा हुआ है, और वहाँ पर ये होता है। ये हिंदू गर्ल की जगह आप सिख गर्ल भी कर सकते हो, क्रिश्चियन गर्ल भी कर सकते हो। तो वहां पर पाकिस्तान के लोग पता नहीं अजीब है, काफी वियर्ड है और बहुत ज्यादा बेकार है आई वुड से, जो इस तरह की चीजें कर रहे हैं। और आई थिंक मेजॉरिटी लोग इशू ये है कि बिकॉज दे डोंट टेक एनी एक्शन, क्योंकि एक नॉर्मल पाकिस्तानी इंसान जो वहां रह रहा है वो सोशल मीडिया पे पोस्ट नहीं करेगा इस चीज को, या फिर कुछ आवाज रेज नहीं करेगा। यहाँ पर जो सिविल सोसाइटी है वीक है, और वहाँ जो मिलिट्री पावर है वो कुछ नहीं करेगी। पूरे वर्ल्ड में जब भी कोई इंसिडेंट होता है, इंडियंस आर द फर्स्ट टू से और टू पोस्ट और यू नो लाइक डू दीज थिंग्स। तो इंडियंस का तो बहुत सॉर्टेड सीन है, बट ये इतने घटिया किस्म के लोग हैं कि कोई वहां पर कुछ बोलता ही नहीं, और ये सब होता रहता है और वहाँ हर दिन होता है। तो मैरिड गर्ल हैज बीन अबडक्टेड फ्रॉम पाकिस्तान सदर्न सिंध प्रोविंस। तो इन्होंने इनको इस्लाम कन्वर्ट करने के लिए बोला कि भाई आप कन्वर्ट कर जाओ, उन्होंने मना करा तो उसका रेप कर दिया है। एंड 3 डेज तक उनके कंट्रोल में थी, और वो उसने सोशल मीडिया पे उस लड़की ने अब डाला है कि मेरे साथ ये हुआ है। तो ये बहुत बड़ी खबर है, और हमारी इंडियन गवर्नमेंट को इस पर डेफिनेटली कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, एंड इन चीजों को पूरे वर्ल्ड के सामने लाना पड़ेगा, ताकि इनको जो अभी बिजली नहीं मिल रही है और खाना नहीं मिल रहा है वहां पर, और आटा वाटा नहीं है, तो उनकी हालत और ज्यादा खराब हो, बिकॉज ये लोग ये करते हैं और ये बहुत गलत है। आप अपने रिलीजन के अलावा बाकी लोगों के रिलीजन को फोर्सफुली ऐसे कन्वर्ट करना, और उनको फिर अगर उन्होंने मना कर दिया, क्या एक तो आपने पूछा कि यार आप यू नो ये रिलीजन में आ जाओ, नहीं यार हमें नहीं आना, तो फिर आप ऐसे किडनैप करके उसका रेप कर रहे हो। तो इस तरह के घटिया लोग हैं, और यहाँ पर ये होता रहता है। और वहाँ की जुडिशरी भी इसमें कुछ नहीं करती है। बहुत ज्यादा कम परसेंटेज ऑफ केसेस हैं जहाँ पर उनके जुडिशरी कुछ करती है। तो ये ऐसी डेंजरस कंट्री और गंदी कंट्री है, और जितना जल्दी हो सके आई थिंक वी नीड टू हेल्प द पीपल देयर इन पाकिस्तान। वी रियली नीड टू हेल्प देम, बिकॉज दीज आर इंडियंस ओनली। जो बंदा वहां से बस उसने बॉर्डर क्रॉस नहीं करा वो पाकिस्तानी बन गया, इसका मतलब ये थोड़ा ना है कि वो इंडियन नहीं है, वो इंडियन है, और हमें अपनी इंडियंस की मदद करनी पड़ेगी। नेक्स्ट खबर पे चलते हैं। बहुत ज्यादा मूड ऑफ हो जाता है
में जब इस तरह की न्यूज़ देखता हूँ, बट ये लाना बाहर निकालना बहुत इंपॉर्टेंट है गाइज, बिकॉज जो चीज़ हो रही है वो हमें पता होनी चाहिए ताकि हम लोग अवेयर हो, और हम लोग अवेयर होंगे तो हम बेस्ट डिसीजंस लेंगे, नोइंग एवरीथिंग, सारा डेटा इन्फॉर्मेशन क्या हो रहा है, करंट अफेयर, इकोनॉमी, इन टर्म्स ऑफ क्राइम, सोशल इशूज, पॉलिटिक्स, लॉ, एवरीथिंग, व्हेन वी आर अवेयर ऑफ दैट वी विल मेक बेटर डिसीजंस। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप लोग रोज देखें इसको सीरियसली, लाइक देन ओनली वी विल नो एंड देन ओनली वी कैन टेक सर्टेन एक्शंस यूजिंग डिजिटल, लाइक बस जस्ट बाय मेकिंग अवेयर वी कैन सॉल्व अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स। सो दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू हियर। एनीवेज, लेट्स मूव फॉरवर्ड। 2021 Prime Minister Narendra Modi committed India to reach net zero emissions by 2070. So this is a really good step by Modi government. India has also announced plans to source half of its electricity needs from non-fossil fuel sources by 2030. That's a ambitious goal. मतलब बहुत ज़्यादा ambitious goal है, और देखते हैं क्या होता है। India has also announced plans to source half of its electricity needs. मतलब half जो आपकी बिजली होगी, जो half आपकी बिजली प्रोड्यूस हो रही है, जो कंज्यूम हो रही है, वो 2030 तक हम half non-fossil fuel से करें। तो इसको हम ट्रैक करेंगे। मुश्किल टारगेट है, और अगर कोई बात नहीं, अगर हम अचीव इस तरह से बड़े टारगेट ले रहे हैं, नो प्रॉब्लम। ड्रोन कैरिंग हेरोइन शॉट डाउन नियर बॉर्डर इन अमृतसर। तो भाई ये लोग पूरे टाइम मतलब इनके सीन ऑन चल रहे हैं। हमारी जो बीएसएफ है, इन्होंने पंजाब पुलिस, बीएसएफ एंड पंजाब पुलिस इन जॉइंट ऑपरेशन, कांस्टेंट वॉर चल रही है वहां अंदर इंटरनली। जो बाकी रिलीजन्स हैं, हिंदू, सिख, क्रिश्चियंस, बाकी जितने भी रिलीजन है, जैन एटसेट्रा, तो उनके लोगों को कन्वर्ट करके नहीं मानने तो रेप ये सब चल रहा है, और फिर टेररिस्ट भेज रहे हैं। और अब ये क्या कर रहे हैं, पंजाब पे इनका फोकस है आजकल। तो खालिस्तान के जो सीन है उसको फंड कर रहे हैं, उनको सपोर्ट कर रहे हैं, और जो पंजाब की यूथ है इनको ये ड्रग्स दे रहे हैं। तो ये इनके सीन है पाकिस्तानियों के, और बहुत गलत सीन है इनके, और ये सब चीजें याद रखी जाएंगी। और जब हालत जो अभी आप लोगों की हो रखी है अभी, वो और ज्यादा हम करना चाहेंगे, बिकॉज यू डिजर्व दिस। मतलब हमारे ड्रोन क्यों भेज रहे हो भाई इंडिया के अंदर हेरोइन के साथ? हमें नहीं चाहिए हेरोइन भाई। इनका बेसिकली ये पूरा तुम्हें ठीक करना पड़ेगा। अभी लगता है तुम्हारे और पार्ट्स करने पड़ेंगे, तभी समझ में आएगा तुम्हें। ये जो गलत सीन चल रहे हैं ना बेटा। नेक्स्ट न्यूज़ भी वही है, मतलब 3 डिफरेंट पेजेस पर यही न्यूज़ है गाइस, एंड सो दिस इज क्रेजी। राइज इन अटेम्प्ट्स टू रिवाइव मिलिटेंसी इन पंजाब, जो मैं आपको भी बता रहा था वो सेम चीज़ यहाँ पर नेक्स्ट पेज पे मिली है हमें। पोस्ट 2015 देयर हैज बीन अ राइज इन अटेम्प्ट्स बाय स्टेट एंड नॉन स्टेट एक्टर्स फ्रॉम पाकिस्तान एंड एक्सट्रीमिस्ट एलिमेंट्स बेस्ड इन वेस्टर्न कंट्रीज। तो कनाडा और बाकी जो लोग हैं वहाँ जगह है, वहाँ पर ये खालिस्तान के सीन करते हैं। कुछ नहीं होने वाला, यू आर वेस्टिंग योर टाइम। जो कश्मीर में ट्राई करके देख लिया, पैसे वेस्ट कर लिए, चीज़ें कर ली, तो अपनी हालत देख लो। मतलब भीख मांग रहे हो और खाने को पैसे नहीं है, और बिजली नहीं है वहाँ पर। 2 महीने पहले वहाँ आ रहा था कि आप सिर्फ 8 बजे के बाद बिजली यूज नहीं कर सकते। अब वहाँ बिजली ही नहीं है, पूरी कंट्री का बिजली नहीं है। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया, खत्म, गया, गुड बाय कर दिया भाई। और हमारे जो प्रधानमंत्री हैं उनका भी एक अभी वीडियो आया था जिसमें ही सेइंग दैट किसने कराया ये। तो ऑब्वियसली मतलब इंडिया का जो इंटरनेशनल प्रेशर है, बिकॉज लाइक वी आर इंडियंस, तो वो है भाई। कॉन्फ्रेंस हुई थी इनकी, उसके अंदर प्राइम मिनिस्टर मोदी और होम मिनिस्टर भी थे। तो वहां पर उन्होंने बताया कि उन्होंने सक्सेसफुली 17 केसेस बचाए हैं पंजाब के अंदर, जिसमें उन्होंने देखा है कि खालिस्तान एक्सट्रीमिज्म को वो पाकिस्तान सपोर्ट कर रहा है और ड्रग्स और ये सब भेज रहा है। द यूज ऑफ ड्रोन्स एंड ड्रॉपिंग ह्यूज कंसाइनमेंट्स ऑफ नारकोटिक्स, आर्म्स एंड एम्यूनिशन इन पंजाब फ्रॉम अक्रॉस द बॉर्डर वाज वन ऑफ द सिग्निफिकेंट चैलेंज डिस्कस्ड इन द मीटिंग। तो वो जो एरिया है जहाँ से जा रहे हैं ड्रोन, वो अलग कंट्री बन सकती है क्या? हम लोग ये कर सकते हैं कि यार 24/7 वहाँ रोबोट्स हों जो इनको ड्रोन्स को आते ही अगर उस साइड से आ रहे हैं तो शूट डाउन कर दे। तो हमें इन टेक्नोलॉजीज पे काम करना पड़ेगा। वी नीड टू वर्क ऑन रोबोटिक्स, वी नीड टू वर्क ऑन गुड सेंसर्स, रेडार्स, व्हिच कैन कैच दीज ड्रोन्स कमिंग फ्रॉम देयर एंड शूट इट डाउन, एंड ऑल्सो बी एबल टू ट्रैक कि उड़ कहाँ से रहे, ताकि अगर हमें फ्यूचर में क्रॉस बॉर्डर जाके खत्म करना पड़ेगा, इन लोगों को भी करना पड़ता है जहाँ से सोर्स है, जहाँ से ये गंदे काम करने का सोर्स है, उस गंदगी को हमें साफ करना पड़ेगा। तो स्वच्छ भारत सिर्फ इंटरनल नहीं है, स्वच्छ भारत वहां पर भी है। तो हमें वो करना पड़ेगा, क्योंकि ये सब सीन अगर वहां से गंदगी आएगी, ड्रोन आएंगे ड्रग्स के साथ, एम्यूनिशंस के साथ, जम्मू के अंदर ब्लास्ट होंगे। जम्मू के अंदर ब्लास्ट हुआ था जो एक बहुत ही ज्यादा क्रेजी न्यूज है। 7 इंजर्ड एंड ट्विन जम्मू ब्लास्ट। थैंकफुली कोई मरा नहीं, सो या कोई नहीं मरा हमारा इंसान, हमारा इंडियन, विच इज गुड। तो ये लोग जम्मू में फोकस कर रहे हैं। कोई कश्मीर के अंदर 370 का सीन, और वहां पर हमने बहुत ज्यादा टाइट कर दिया तो बस की नहीं हो रही इन लोगों की वहां पर। तो अब ये इस तरफ ट्राई कर रहे हैं। तो आप देख रहे हो कॉन्स्टेंटली दीज पीपल आर ट्राइंग। सो वी आर इन अ कॉन्स्टेंट वॉर, जो मैं आपको न्यूज़पेपर रीडिंग्स में आपने देखा होगा, मैंने कई बार बोला है, वी आर इन अ कॉन्स्टेंट वॉर एंड नॉट जस्ट फिजिकल वॉर, देयर इज एन इंटरनल वॉर ऑल्सो, बिकॉज दीज पीपल आर डिफरेंट, दे आर क्रेजी। सो इनका सोल्यूशन वही है जैसे आपने पहले किया था कि आपने बांग्लादेश अलग बना दिया, फिर अब यहाँ पर हम लोगों को फ्री बलूचिस्तान वाला सीन को लेके बलूचिस्तान को अलग करना पड़ेगा। जो हमारे तालिबान और अफगानिस्तान के लोग हैं, जो हमारे अफगानिस्तान के लोग हैं, अच्छे रिलेशन से हमारे, दे लाइक अस, उनके साथ हमें बोलना पड़ेगा कि इनको कंट्रोल में कैसे रख सकते हैं। तो वो लोग ने ऑलरेडी उनका सीन कर रहे हैं, वो लोग वहाँ पर उस साइड से रोज मार रहे हैं इनके लोग, ठीक है। तो इस तरह से कुछ करना पड़ेगा
पड़ेगा, बिकॉज ये तो मान ही नहीं रहे यार, मतलब ये प्रॉब्लम सॉल्व क्यों नहीं हो रही है। मोदी जी ने काफी अच्छा करा है, बट और ज्यादा चीजें करनी पड़ेंगी गाइस यहाँ पर। एनीवेज नेक्स्ट न्यूज पे चलते हैं। तो पंजाब में ये सीन चल रहे हैं और जम्मू के अंदर ब्लास्ट हो गया। यूएस मिशंस इन इंडिया टू रेज स्टाफ स्ट्रेंथ टू स्पीड ऑफ वीजा प्रोसेसिंग। हाँ, वीजा प्रोसेसिंग स्पीड बहुत स्लो है अगर आप यूएस का वीजा अप्लाई करते हो, सो दिस इज अ गुड न्यूज। तो अब ये बात चल रही है न्यूज में, हमको शॉर्ट में बताऊंगा कि जो हमारे स्विगी, जोमेटो और एक्सेट्रा जो कंपनीज हैं जो हमें डिलीवर करते हैं सामान 10 मिनट में, ये जो लोग हैं जो डिलीवर करते हैं, तो ये लोग क्या होता है कई बार टेम्पररी वर्कर्स हायर करती हैं कंपनीज, तो उस वजह से इनको प्रॉपर राइट्स नहीं मिलते, फायरिंग एकदम से हो जाती है, तो उनकी लाइफ बड़ी वैसी रहती है। ऊपर से क्या है कि इन पे फोकस बिल्कुल नहीं हो रहा है, क्योंकि रिसेंटली इनके फॉर 27 days in 2020 close to 3,000 delivery workers from Swiggy went on strike in Hyderabad to protest the slash in remuneration from 35 रुपीज से 15 पे ले आए 15 पे पर ऑर्डर। तो इन्होंने स्ट्राइक करी 20 दिन तक। तो इस तरह के सीन चल रहे हैं कि ये लोग पे गलत चीजें हो रही हैं। कई बार आपने देखा होगा कि इनको इतना सारा सामान दे देते हैं और कई बार वो गिर भी जाते हैं, एक्सीडेंट भी होते हैं, तो उनको इंश्योरेंस नहीं मिलेगी फ्रॉम द कंपनी बिकॉज दे आर नॉट लाइक ऑर्गेनाइज्ड और रिकॉग्नाइज्ड एम्प्लॉई ऑफ द टीम ऑफ द कंपनी। तो ये सीन चल रहा है और मुझे ऐसा लगता है कि हाँ, हमें इसमें डेफिनेटली इंप्रूव करना पड़ेगा। एंड दिस इज व्हाट लेजिस्लेचर शुड डू। लाइक जैसे जैसे हम इवॉल्व कर रहे हैं, जैसे जैसे हम टेक्नोलॉजी अडॉप्ट कर रहे हैं, हमारे लेजिस्लेचर को बहुत ही इंटेलिजेंटली स्विफ्टली मूव करना पड़ेगा, इन चीजों को सॉल्व करनी पड़ेगी। बिकॉज एक ही लाइफ है हमारे पास और टाइम बहुत उसमें कुछ साल होते हैं, तो उसमें हर दिन अच्छा हो हमारे सिटीजन्स का, हमारे इंडियंस का, तो उसके लिए हमें ध्यान देना पड़ेगा। और जो हमारे डिलीवरी प्रोफेशनल्स हैं जो थैंक यू हमें रात दिन सर्विस करते हैं और बहुत ही अच्छी सर्विस करते हैं, तो इन लोगों के लिए हमें काम करना चाहिए फॉर श्योर। सो हाँ, इस पे हमें कुछ करना चाहिए। बट दिस इज गुड दैट वी आर टॉकिंग अबाउट दीज थिंग्स। चाइना हम रोज पढ़ते हैं कि चाइना हमारा मेन कॉम्पिटिटर है। इन 2022 इंडियाज इंपोर्ट्स फ्रॉम चाइना टच्ड अ रिकॉर्ड हाई व्हाइल एक्सपोर्ट्स टू चाइना फेल टू अ 5-year लो। तो जो चाइना और हमारा ट्रेड डेफिसिट है, ट्रेड डेफिसिट मतलब कितना सामान हम लोग उनसे खरीद रहे हैं और बेच रहे हैं, तो उसमें बहुत डिफरेंस है। चाइना वाला बहुत माल बना रहे हैं हमसे, बहुत पैसे कमा रहे हैं हमसे इंडिया से, बिकॉज हमारी इंटरनल डिमांड इतनी ज्यादा है। अब इसके अंदर जो सबसे ज्यादा सामान जो हम उनसे ले रहे हैं, इलेक्ट्रिकल मशीनरी एंड मैकेनिकल अप्लायंसेज वर द मोस्ट इंपोर्टेड गुड्स। तो हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं जो हम दे रहे हैं उन्हें, वो ज्यादातर बहुत लाइक आई वुड से कि नॉन डेवलप्ड कंट्री टाइप है, तो हमें चेंज करना है। इंडिया नंबर 1 ऐसे नहीं बनेगा। बट या सो श्रिम्प्स एंड प्रॉन्स भेजते हैं हम लोग, कॉपर, ऑर्गेनिक केमिकल्स, सेमी फिनिश कुछ प्रोडक्ट्स हैं, बट ज्यादातर वही है आयरन ओर, कॉन्सेंट्रेट्स, पेट्रोलियम ऑयल, ह्यूमन हेयर काफी ज्यादा भेज रहे हैं, स्पाइसेस। तो उस तरह के प्रोडक्ट्स जो एग्रीकल्चर बेस्ड प्रोडक्ट्स हैं, या फिर जो आपने सामान मिनरल्स भेजे हैं वहाँ पर, तो कुछ फिनिश्ड प्रोडक्ट्स नहीं भेज रहे हैं हम लोग, वो हमें भेज रहे हैं। तो वहाँ पर हमें फोकस करना है तगड़े वाला। गवर्नर और इलेक्टेड जो रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं स्टेट के, इसके अंदर बहुत ज्यादा टसल होती रहती है, ये लोग हम फॉलो कर रहे हैं काफी टाइम से। तो गवर्नर्स आर वंस अगेन बिकमिंग पब्लिक स्पेक्टिकल्स इन मेनी स्टेट्स। तो बहुत सारे स्टेट्स में ये सीन चल रहे हैं, पंजाब, महाराष्ट्र, केरला, तमिलनाडु, तेलंगाना, वेस्ट बंगाल, झारखंड, दिल्ली एंड अ फ्यू अदर्स अर्लियर ऑल्सो। तो इसमें अब ये इन्होंने आर्टिकल लिखा है, तो ये बता रहे हैं कि इसमें जो कॉमनैलिटी है वो ये है कि दी स्टेट्स विच आर फेसिंग प्रॉब्लम्स बिटवीन एंड टसल्स बिटवीन गवर्नर्स एंड द सीएम आर नॉन भारतीय जनता पार्टी स्टेट। एंड सेकंड, द कंट्री इंटरवेंशंस ऑफ गवर्नर इन द नेम ऑफ द सपोज्ड पावर्स ऑफ द यूनियन और कॉन्स्टिट्यूशनल। ओके, थर्ड, तो जो फर्स्ट पॉइंट है वो इसलिए कि भाई बीजेपी है सेंटर में, तो दूसरी पार्टी जो दूसरे उसकी है पार्टी की है, तो इशू आ रहे हैं। दूसरा पॉइंट है कि जो गवर्नर की पावर है, जो उनके कुछ सब्जेक्ट्स हैं जो यूनियन के हैं, तो वहां पर इंटरवेंशन हो रही है, वो सेकंड है। थर्ड, डिसएग्रीमेंट्स दैट स्पेल आउट इन द ओपन टू द मीडिया रीइंफोर्सिंग अ पॉलिटिकल डिवाइड। Recently, the governor of Tamil Nadu, R.N. Navi, seems to have opened another front, defining the idea of Indian nationalism and imparting lessons to Tamil people. Fortunately, there are a few governors, even under non-BJP regimes in states, who have shown their sagacity of snorting out. Okay, तो ये चीज हम देख रहे हैं कि गवर्नर्स उनके बीच में इशू हो रहा है, और तो ये हमारी जनता को अवेयर होना पड़ेगा कि इस तरह से हो रहा है। तो ये डबल इंजन सरकार जो हमने थोड़े दिनों पहले देखा था, वो इस तरह से ये लोग अप्लाई भी कर रहे हैं। मतलब जब डबल इंजन सरकार को आप थिंकिंग को रखोगे कि वो बोल रहे हैं जो सेंटर में है वही स्टेट में हो, तो जब आप वो डबल इंजन बोल रहे हो बार बार, तो उसको एक्चुअल में अप्लाई भी कर रहे हैं कि गवर्नर का यूज करके कैसे हम लोग अपनी चीजों को उनको स्लो डाउन करें, राइट। तो स्लो डाउन हो जाएगा वो ऑब्वियसली जो एग्जीक्यूटिव होगा, जो सीएम होगा, या फिर उनका जो एग्जीक्यूटिव होगा स्टेट का, तो वो स्लो डाउन हो जाएगा। तो फिर पॉलिटिक्स का टाइम आया, इलेक्शन का टाइम आया, डबल इंजन सरकार, तो बंदा परेशान होकर फिर बोल ही देगा ना कि भाई ये तो ऐसे ही है। तो आई डोंट थिंक दिस इज अ एथिकल पॉलिटिकल strategy I would say. So I'm requesting all parties in India to not do that please, because हम जो citizens हैं, हम लोग जितने भी citizens हैं, Indians हैं, वो उनके लिए हर दिन हमारा important है। तो उस हर दिन के अंदर हम ऐसा नहीं देखना चाहते कि डेवलपमेंट काम रुक जाए, क्योंकि हम हर दिन टैक्स पे कर रहे हैं। ब्राउन मंडे आपने ट्रैक सुना होगा, ब्राउन मंडे, तो एक और ट्रैक बनना चाहिए ब्राउन इंग्लिश। तो ब्राउन इंग्लिश क्या बोलता हूँ मैं, तो ब्रिटिशर्स ने क्या किया था हमारे साथ, मैं आपको 3 सेकंड देता हूँ। ब्रिटिशर्स ने फिर से क्वेश्चन
पूछता हूँ आपसे कि ब्रिटिशर्स ने क्या किया था इंडिया में। ब्रिटिशर्स ने हमें डिवाइड किया था बेस्ड ऑन रिलीजन, बेस्ड ऑन कास्ट। रिलीजन पे डिवाइड के वैसे हमारी अलग कंट्री भी बन गई। तो आप देख सकते हैं कि कैसे उन्होंने स्ट्रैटेजी यूज करी, रीजन पे, रिलीजन पे, कास्ट पे, हर चीज को डिवाइड करो। तो अब क्या सीन हुआ है, अखिलेश प्रेजेस बिहार सीएम फॉर कास्ट सेंसस इनिशिएटिव। क्या आपको लगता है कि हमें इस टाइम पे, हम 2023 के अंदर है, क्या आपको लगता है कि इंडिया को कास्ट सेंसस करने चाहिए इंडिया के अंदर? मुझे नहीं लगता। मेरा व्यू है इसके अंदर कि हमें नहीं कास्ट सेंसस करना चाहिए, हमें रिलीजन सेंसस भी नहीं करना चाहिए। हमें सिंपली जो भी डेटा आधार कार्ड पे मिल रहा है जिसपे इंडियन लिखा हुआ है और एज लिखी हुई है, हमें वो डेटा लेना चाहिए, उस हिसाब से हमें डिसीजन मेकिंग करनी चाहिए। और हाँ, अगर आपको और डेटा चाहिए तो इकोनॉमिक के बेस पे करना चाहिए कि कितने गरीब लोग हैं आपके पास। अगर कोई कर रहा है कास्ट सेंसस तो उसका मतलब है कि उसका इंटरेस्ट है उसके अंदर, क्योंकि ये लोग क्या करते हैं, आपको कास्ट के बेसिस पे भी इनका टारगेट ऑडियंस होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर इलेक्शंस हो रहे हैं आपके एक डिस्ट्रिक्ट में या फिर एक स्टेट में, तो पॉलिटिशियंस देखते हैं कि किस कास्ट को, क्या जैसे दलित को ज्यादा कोई सपोर्ट करने लग जाएंगे, या फिर एक पर्टिकुलर एरिया में अगर जाट्स हैं ज्यादा तो उनको सपोर्ट करने जाएंगे, में यादव है या फिर कोई और रिलीजन है, या डिफरेंट जितने भी हमारी कास्ट है उन सबको अलग अलग तरीके से, ब्राह्मण्स हैं, तो इस तरह से ये सबको डिवाइड करते हैं कि अच्छा आप एक कैटेगरी, अच्छा आप एक कैटेगरी, अच्छा आप एक कैटेगरी हो। और जो मेन इश्यूज ऑफ डेवलपमेंट है उस पर ध्यान ही नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आपको रिलीजन पे डिवाइड करके और डरा के आपसे वोट ले लिए कास्ट बेसिस पे, और फिर 5 साल चल करा, पैसे कमाए, फिर से आ गए कि सर वोट दे दो, अरे आप फिर इनको मत दो, और रिलीजन पे बातें होंगी। बिहार के लोग प्लीज समझें इन चीजों को कि ये कास्ट पे आपको डिवाइड करते हैं, मत डिवाइड हो। जो आपको बेटर डेवलपमेंटल वर्क देगा उनको ही वोट करें, इस तरह के लोगों को ना लेके आए प्लीज। और इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स को सिलेक्ट करो यार, वो लोग भी काम कर सकते हैं। अगर आप उनसे बात करो कि आप क्या करोगे हमारे लिए, और मैनिफेस्टो दिखाओ, और आपको लगता है कि पढ़ा लिखा आदमी है तो वोट दो यार। दैट अ कास्ट सेंसस शुड बी डन इन 1931। तो ये बोल रहा है कि अरे पहले नहीं, ये तो पहले भी हुआ है ब्रिटिश। तो भाई समझना, मतलब ब्रिटिश ने भी किया था, तुम लोग सेम चीज करते रहोगे तो इसलिए ब्राउन ब्रिटिश। तो गाना चेंज करके ब्राउन ब्रिटिश को ब्राउन ब्रिटिश। तो आई अप्रिशिएट एंड कांग्रेचुलेट बिहार चीफ मिनिस्टर फॉर दिस। वाओ, ही सेड दैट हिज पार्टी हैज बीन डिमांडिंग सच अ सेंसस फॉर टू लॉन्ग, ऑब्वियसली बिकॉज कास्ट बेसिस पे आप लोग डिवाइड करके वोट लेते हो, तो ऑब्वियसली आपको तो अरे यार पता चल जाएगा, तो सही है, डेटा है दो यार हमें। इट इज प्रॉमिस्ड टू विद इन 3 months of information। So this is crazy. I don't support this at all. Like, we should work for Indians and try to work on economic parameters and not caste parameters, I would say. 6 months to enforce law for compensating accident victims. High Court ने बोला, Delhi High Court has given the central government 6 months to enforce provisions of the Motor Vehicles Act that provides for grant of compensation to road accident victims even if the errant vehicle is uninsured as well as in cases of hit and run। तो पहले ये uninsured vehicles पे नहीं मिलती होगी जो compensation मिलता है, या फिर hit and run पे। By the way, 18 लोग हर घंटे मरते हैं इंडिया में बिकॉज ऑफ रोड एक्सीडेंट्स, क्योंकि इतने अनसेफ रोड्स हैं हमारी। तो अब सोचो कि जो इंजरी होती है या फिर मतलब डेथ हो जाती है, तो उनकी बात हो रही है यहाँ पर। द डायरेक्शन वाज पास बाय बेंच ऑफ चीफ जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा एंड जस्टिस, ठीक है। द सेंटर सॉट 6 months टाइम टू डू द नीडफुल टू इंश्योर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सेक्शंस 145 to 165 ऑफ द मोटर व्हीकल्स एक्ट अक्रॉस द कंट्री। तो अक्रॉस द कंट्री अप्लाई हो जाएगा ये, जिससे कि अनइंश्योर्ड व्हीकल्स मतलब दिस इज क्रेजी कि आपने रूल बना दिया बट उसकी इंप्लीमेंटेशन हुई, और ये लोग का कितना टाइम गया होगा कोर्ट कचेरी में घूमते घूमते, और वो तारीख पे तारीख तो होता ही है। ठीक है, तो रोड एक्सीडेंट्स का ये सीन है, इंप्रूवमेंट हुई है, दिस इज गुड, दिस इज पॉजिटिव न्यूज आई वुड से। बट आई वुड से कि जो रोड एक्सीडेंट के अंदर हो क्यों रहे हैं उनका नंबर कम हो और गवर्नमेंट पे हैवी फाइन लगे। जो भी कॉन्ट्रैक्टर्स है जो रोड्स बनाते हैं, वो डेटा ट्रांसपेरेंटली हमें दिख जाए कि ये रोड इसने बनाई है और ये लोग, तो वो डेटा कहीं अवेलेबल नहीं है। सिटीजन्स को आप जितना ज्यादा डेटा दोगे उतना बेटर है। तो हम ये चाहते हैं कि रोड डेटा अवेलेबल हो। जो भी गवर्नमेंट प्रॉपर्टीज है, जैसे ये सामने एक लाइट लगी हुई है मेरे घर के सामने, तो इसके ऊपर बार कोड लगा दो और मैं स्कैन करके देख सकता हूँ कि किसने बनाया है, कब इसकी लास्ट सर्विस हुई थी, सारी डिटेल्स जो भी इससे रिलेटेड है, कितना इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन है। इससे क्या होगा कि जब वो खराब होगी या कुछ भी होगा तो वो भी डेटा मैप होगा और उससे हम उन पे फाइन लगा सकते हैं जो उन्होंने हमें प्रॉमिस किया कि वो हमें अच्छी सर्विस देंगे। फॉर एग्जाम्पल रोड्स, तो अगर रोड पे गड्ढा है कुछ भी और वहाँ पर कुछ चीज हो रही है और गलत हो रहा है, तो वो हम देख पाए और चेक कर पाए कि किसने कहा और कहाँ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, उस पर सारा इन्फॉर्मेशन हो। 11 सैंडलवुड ट्रीज स्टोलन फ्रॉम द जू, चोरी चारी चल रही है, सब सीन चल रहे हैं, लैक ऑफ गवर्नेंस। उसके बाद यहाँ भी कुछ भी नहीं है। सुपरटेक टावर्स गॉन, हेडेक रिमेन्स फॉर नोएडा नेबर्स। तो जो सुपरटेक के टावर जो तोड़े थे बहुत फेमस सीन हुए थे, अब वो नेबर इशू में, क्योंकि जो उसको मलबा हटाना था तो वो हटा ही नहीं पा रहे अभी। स्पीड से जो प्लान था उससे वो हो गया, मिस हो गया। तो वो तो होना ही था ना। इंडिया में जो आपके मैनेजमेंट है वो क्या है यहाँ पर, देयर इज नो प्लानिंग, देयर इज नो एग्जीक्यूशन।
तो गाइज यहीं पर ही आज का द बालियान शो समाप्त होता है। आई होप आज का बालियान शो आपको पसंद आया और आज की न्यूज़पेपर विद हर्षवर्धन पसंद आया। अगर आपको पसंद आया तो प्लीज हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। काफी इंपॉर्टेंट रहता है ये, और जितना ज्यादा हमें ट्रैक्शन मिलेगी उतनी ही हमारे देश को ट्रैक्शन मिलेगी, क्योंकि जब हमारा शो द बालियान शो या हमारा जो इनिशिएटिव्स है वो आप सपोर्ट करोगे और उसको हम काम करेंगे साथ में, तो हम देश को आगे ले आ सकते हैं। और ट्रस्ट मी, कुछ भी हो सकता है। सो ऑलवेज बी पॉजिटिव इन योर लाइफ, और हमेशा जो गोल है उसको ऊपर रखो और ट्राई करो वहां पहुंचने की। अगर वहां नहीं पहुंच पाओगे, कहीं तो पहुंच पाओगे। तो ये मेरा आज का मैसेज है। सी यू इन द नेक्स्ट बालियान शो। टेक केयर। जय हिंद।